यही बता रही बिल्कुल है। डॉक्टर समीर हाँ भाटी, जी। आपने कहा कि जो 18 साल से नीचे के हैं जो पॉपुलेशन, उसको तो वैक्सीन अभी लगी ही नहीं, उस पर तो अभी चल रहा है ट्रायल। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि किस पर फिर ज्यादा खतरा है, उस पर हम लौटे। लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा, हमारे पास तो सिर्फ 3 महीने हैं, 5 महीने चाहिए। डॉक्टर समीर कह रहे हैं कि 5 महीने तो कम से कम चाहिए अगर एक बड़ी आबादी को हमें वैक्सीनेटेड करना है तो। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 3 महीने वार्निंग के हिसाब से। देखिए, ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको आपको उस तरह से लेना पड़ेगा कि अभी कोविड हमारे बीच में पूरी तौर से मौजूद है। अगर हम लापरवाही करेंगे तो इसके दुष्परिणाम हमको सहने पड़ेंगे। अगर हम बचाव करेंगे, जैसे डॉक्टर भाटी और हमारे दूसरे मित्र भी कह रहे हैं, सुमित, डॉक्टर सुमित और डॉक्टर समीर, तो हम इससे निकल पाएंगे अच्छी तरह से बिना नुकसान के। अगर लोग नहीं मानेंगे और जिस तरह से दूसरी लहर हमने देखी और इतनी जल्दी लोग भूल सकते हैं वो लहर, और फिर जो आपने मसूरी में देखा, जो आपने मनाली में देखा, जो आपने शिमला में देखा और दूसरे पर्यटक स्थलों पर देखा, वो क्या दर्शाता है कि लोग इतनी जल्दी भूल गए कि अभी हम कहां से निकले और कहां चले जा रहे हैं। रेस्टोरेंट में जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाइए, बाजारों में जाइए, तो डेल्टा वेरिएंट देखिए, अब ऐसा नहीं है कि भारत से अमेरिका पहुंचा है या अमेरिका से भारत आएगा। अब ये वायरस अगर यहाँ पे वो म्यूटेशन कर सकते हैं, डबल म्यूटेशन और ट्रिपल म्यूटेशन, और उसके डेल्टा प्लस कर सकते हैं, तो दूसरे देशों में भी वो म्यूटेशन स्वतः होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब सारे देशों से वायरस सब देशों में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये म्यूटेशंस लोकल भी हो सकते हैं, वही सेम म्यूटेशंस। और इसमें ये भी देखना है कि वैक्सीन एक हमारे पास बड़ा पावरफुल हथियार है, लेकिन वैक्सीन और मास्क दोनों मिला के ही वो हमें 100% प्रोटेक्शन देंगे। क्योंकि जैसे और सभी लोग कह भी रहे हैं और हम लोगों का भी ये एक्सपीरियंस है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होते हैं। कौन सा वेरिएंट कब दस्तक दे देगा ये पता नहीं होता। जीनोमिक सीक्वेंसिंग डेली बेसिस पे तो होती नहीं है। जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग दिखाएगी भी वो पिछले 2 से 3 हफ्ते पीछे की होती है, और उतनी जितनी संख्या में करने की आवश्यकता है उतनी संख्या में हो नहीं रही है। फिर इसके बाद मान लीजिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग में एक म्यूटेशन आ भी गई, तो उसका बचाव क्या है? उसका बचाव तो वही है जो हम लोग बात कर रहे हैं। बचाव कोई उसके लिए अलग से नहीं है, और केवल ये जरूर होता है कि उससे अगली जो फ्यूचर में, भविष्य में जो टीके बनेंगे वो उस म्यूटेशंस को लेके वो बना सकते हैं। तो इसमें हमें जब तक और वैक्सीन हमारी नहीं आ जाती, और जिस प्रकार से अभी हम 1 करोड़ रोज वैक्सीनेशन पे नहीं पहुंचे हैं, अभी जो हमारी इसकी गति है टीकाकरण की, उससे हम संभवतः 50% मार्क पे पहुंच जाएंगे सितंबर के आखिर तक। अगर मान लीजिए 30 करोड़ लोगों को और लग जाए, अभी तो जुलाई का बचे हुए दिन, आज 18 तारीख है, 12 दिन और है इसमें, 13 दिन, तो उसमें मान लीजिए 6 करोड़ और लग जाते हैं, 50 लाख भी हम एवरेज मान लें लोग, तो आप पहुंच जाएंगे कोई 46 करोड़ 47 करोड़ लोगों को एक डोज मिल जाएगी। अगर इसी में आप और 30 करोड़ जोड़ दें, अगर वो डोज मिल जाती है हमें 15-15 करोड़ अगस्त और सितंबर में, तो 30 करोड़ और जोड़ दीजिए, तो आप करीब 70-75 करोड़ लोगों को एक डोज दे पाएंगे सितंबर के आखिर तक। तो दिसंबर तक हम समझते हैं कि हमारी स्थिति काफी बेहतर होगी। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने भी कहा, आप भी कह रही हैं और सब लोग भी यही कह रहे हैं कि हमें तीसरी वेव की तैयारी तो अपनी जगह चल ही रही है, बच्चों के लिए भी चल रही है, बड़ों के लिए। लेकिन मेरा हमेशा ये कहना होता है कि साधन कितने भी आप बना लीजिए, असीमित साधन नहीं हो सकते किसी भी देश में, और भारत में तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इसलिए अगर अप्रैल और मई की अवस्था बनी फिर से, वही दृश्य हमें फिर देखने को मिल सकते हैं जो हमने अप्रैल और मई में देखे थे। तो अगर लोग उससे बचना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें मास्क छोड़ ही नहीं सकते। 2022 1 साल कम से कम, और ये हमें व्यवहार, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, जिसमें मास्क है, दूरी है और अपना हाइजीन है, ये 3 चीजों को नहीं छोड़ा जा सकता है। अभी फिलहाल कम से कम 1 साल और सबको अपनी आदत डालनी पड़ेगी। जैसे घर से आप निकलते हैं, बिना शर्ट के आप नहीं निकलते हैं,
तो जब बिना मास्क के जब आप निकल रहे हैं तो आपको ऐसा ही लगना चाहिए कि आपने शर्ट नहीं पहनी हुई है। तो जब तक लोग ये नहीं करेंगे तब तक और लोग नहीं कर रहे हैं सर, तो क्या 3 महीने से पहले भी थर्ड वेव आ सकती है? सर मैं इस पर लौटूं आपके पास, लेकिन डॉक्टर समीर गुप्ता जरा ये बताइए, क्योंकि ये तो कहा ही जा रहा है कि भाई आप वैक्सीन लेनी है सबको, ये हमारी भी अपील है, सभी को लेनी चाहिए, लगातार सरकार भी यही कह रही है। लेकिन सर इंडोनेशिया जैसे देश जहां पर ये कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या वहां पर बहुत बढ़ रही है, वहां पर एक बड़ी आबादी वैक्सीनेट भी हो चुकी है। ब्रिटेन की अगर हम बात कर लें तो यहां पर भी 68% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। बिल्कुल, देखिए वैक्सीन जो है आपका जो वैक्सीन का बेनिफिट होता है वो होता है कि अगर आप बीमार पड़ेंगे, अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो आपको सीवियर इन्फेक्शन और मॉडरेट इन्फेक्शन होने के रिस्क कम है, डेथ के चांसेस बहुत कम है, और आपको यूजुअली माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन ही होगा। यानी कि आप घर पे चांसेस यही है कि अगर आप डबल वैक्सीनेट हो जाएंगे, आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी, तो आप बहुत ज्यादा गंभीर तौर से बीमार नहीं पड़ेंगे और आप घर पर ही इलाज होकर आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। जो लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे उनके अंदर जो रिस्क होगा सिवियर इन्फेक्शन का वो बहुत ज्यादा होगा। अभी जो ICMR की स्टडी आई है उन्होंने भी यही चीज बोली है कि जो लोग ज्यादा बीमार होते हैं उनको वैक्सीन यूजुअली नहीं लगी होती। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम सबको समझनी है कि वैक्सीन का बेनिफिट क्या होता है। अब देखिए अब वैक्सीन जो है, जैसे कि पहले भी मेरे बाकी पैनलिस्ट ने बताया, वैक्सीन ये जो वायरस है, कोई भी वायरस हो वो म्यूटेट करते रहता है, वो थोड़ा बदलते रहता है, और उसके चलते जो इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी कम हो जाती है। इसके लिए बूस्टर डोज आते हैं, जैसे फ्लू वैक्सीन हो गई और बाकी अन्य वैक्सीन हो गई। तो ये दिन दूर नहीं जब हमें भी बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज की तारीख में जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव है, वो अच्छी है, सबको लगानी चाहिए, और इससे आप ज्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी डेथ होने की चांसेस बहुत कम होंगे। डॉक्टर संदीप दीवान, लेकिन ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई गई है, यही भारत में लग रही है, फिर कैसे, मतलब क्या खतरा है यहाँ पर भी? वहां तो एकदम से केसेस बढ़े हैं। देखिए, अगर आप ICMR की ब्रेक थ्रू स्टडी देखें जो अभी उन्होंने शेयर की है जी, उसमें उन्होंने 670 जीनोमिक सीक्वेंसिंग की वैक्सीनेटेड पेशेंट्स की, और उसमें से 10% को एक्चुअल में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि अगर 700 में से 10% को अभी भी एडमिशन की जरूरत पड़ी है। ठीक है, अगर आप ओवरऑल कोरोना का लास्ट ईयर का ग्राफ देखें तो हॉस्पिटल एडमिशन जो बोला गया था वो यही बोला गया था कि 10 से 15% को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो रही हैं तो 10% को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन उस स्टडी में ये कहा गया है कि मोर्टेलिटी सिर्फ 3 में हुई और किसी को भी ICU की जरूरत नहीं पड़ी, जो थोड़ा हैरानी वाली बात है, क्योंकि मोर्टेलिटी तो ICU में ही होती है। अगर 3 लोगों की डेथ भी हुई तो 700 में से 3 लोगों की डेथ हुई, तो 0.5% मोर्टेलिटी रहा अगर आप देखें। तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन एफिकेसी